हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सब लोग? और आज का जो वीडियो है ना, ये है आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन, क्या एक्शन लेने वाले हैं इस कनेक्शन में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब मैं ऐसे मैसेजेस चैनल करती हूँ और आप लोग के सामने कुछ ना कुछ मैसेज लेके आती हूँ। थैंक यू सो मच एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ जो है ना, पर्सन के नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जो भी सिचुएशन हुआ है आप दोनों के बीच, यहाँ तो कुछ बड़ा जरूर हुआ है। काइंड ऑफ क्लेंजिंग दैट हैज हैपेंड एंड इट वाज सपोज टू हैपन। ये क्लेंजिंग बहुत बहुत एसेंशियल था आप लोग के रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं um, कहीं ना कहीं यू बोथ वेर फीलिंग सफोकेटेड, समवेयर यू बोथ वेर फीलिंग सफोकेटेड, या कुछ किसी तरह का झूठ, किसी तरह का, मतलब जैसे ना एक दूसरे को प्लीज करने के उस चक्कर में ना एक बहुत बड़ा, मतलब वो बना दिया। पता नहीं, दिस इज समथिंग लाइक यू हैव बिल्ड नॉट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं था जो भी आप लोगों के बीच में था, फाउंडेशन एकदम वीक था। एंड दिस हैड टू गो, दिस हैड टू ब्रेक, द टावर मोमेंट हैड टू कम। ठीक है, और एक ऐसा रियलिटी फेस किया है आप लोगों ने। अब देखिए कि रियलिटी, इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ बोथ ऑफ यू, इसमें आप लोगों की गलती नहीं है। ये कार्मिक क्लेंजिंग बोलते हैं, इट्स कार्मा, कर्मा कुछ अक्यूमुलेट हुआ है जो ब्रेक होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। एंड दिस कार्मिक क्लेंजिंग इज नॉट फॉर द रिलेशनशिप, इट्स इंडिविजुअली। अगर आप लोग देखो, आप दोनों का क्लेंजिंग हुआ है। ठीक है, इट्स बिकॉज यू माइट हैव रिप्रेस लॉट ऑफ फीलिंग्स। बहुत आपने एडजस्टमेंट किया होगा, बहुत आपने रिलेशनशिप को रखने के लिए ना, जैसे मन मारना नहीं होता है, मन मारा है। एंड आई थिंक वन, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इशू भी है, थर्ड पार्टी का भी कुछ सीन मुझे दिख रहा है। ब्रेन वॉशिंग भी हुआ है यहाँ पे थर्ड पार्टी से, किसी एक जने का तो हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी था। और ये इतना रिप्रेस्ड मेमोरीज है, इतना रिप्रेस, मतलब पास्ट का कुछ इशू है आप दोनों के बीच में से किसी एक का, पास्ट इश्यूज से बाहर निकलना, पास्ट मेमोरी से बाहर निकलना। और वो सब बहुत बहुत अंदर दबाया हुआ था, लॉट ऑफ फियर। एंड आई थिंक वन ऑफ यू वर वेरी वेरी फियरफुल ऑफ फेसिंग सम काइंड ऑफ ट्रूथ। ट्रूथ ये था कि इट्स लाइक कैसे बोले, दोबारा से वही हो जाएगा, द सेम थिंग विल हैपन, the same thing, it's I'm going to get abandoned, I'm going to get this relationship's not going to work, somebody is going to betray me, he is going to betray me, she is going to betray me। इन सब चीज़ों में ना इतना मैनिफेस्टेशन हो गया सबकॉन्शियसली, ये सब चीज़ें, तो द टावर मोमेंट हैड टू कम, एक बहुत बड़ा मोमेंट गया है। ठीक है, अब जी ऐसा मोमेंट है कि कुछ फिक्स करना चाहोगे भी तो नहीं हो रहा है, इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल। एंड दिस वॉज वेरी वेरी एसेंशियल टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, कि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करेगा, भगवान कुछ बुरा करके अच्छा ही करेगा। ठीक है, अगर रिलेशनशिप में क्लेंजिंग आ रहा है, मतलब नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट थिंग्स इन टू डिफरेंट वे। आप शायद एक ही पैटर्न से रिलेशनशिप को चला रहे हो, एक ही पैटर्न से रिलेशनशिप हैंडल कर रहे हो। ठीक है, एक ही पैटर्न से अपने पार्टनर को, यू कैरिंग ऑन विथ योर पार्टनर सेम पैटर्न, यू आर नॉट चेंजिंग। ओके, आपका अगर पुराना तरीका, अगर इन द पास्ट, in your past relationships, if some of your behavior has not worked with your partners, that means it is very very high time you have to bring change in your thoughts, bring change in operating or carrying a relationship or thinking about the other person।
हर कोई हर कोई सेम नहीं होता है। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक जना ऐसा लग रहा है कि हर कोई सेम है। एवरीवन और एवरी मैन इज सेम, एवरी फीमेल इज सेम, एवरी फीमेल विल इवेंचुअली डिच, एवरी मेल विल इवेंचुअली लीव। ये ऐसा सिचुएशन हुआ है इसमें। ठीक है, चीट करता है पार्टनर, चीट ही करते हैं। वुमेन आर लाइक दैट ओनली, मेन आर लाइक दैट ओनली। इसमें बहुत ये देखिए ना, दो ऑपोजिट ऑपोजिट टकरा गए हैं। मतलब ये प्रूफ करने के लिए कि सब वैसा ही है, सब वैसे ही है। इट्स नॉट नेसेसरी। ये समझना बहुत जरूरी है, सब एक जैसे नहीं होते। ठीक है, सब एक जैसे नहीं होते। तो अभी इतना बड़ा टावर मोमेंट आया है, हीलिंग का तो बहुत जरूरी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी एट द मोमेंट you have to heal, you have to open your chakras, you have to express your authenticity। आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना होगा, बिना डरे, बिना झिझके, बिना किसी तरह का फियर रखे। ठीक है, यू हैव टू एक्सप्रेस फुल्ली एंड यू हैव टू हील। बिल्कुल बाहर से अंदर से बिल्कुल हील करना। अंदर से आप हील करोगे ना, इफ यू सी द स्ट्रीम ऑफ वाटर इज मोर हियर than the stream of water that is falling outside. That means अंदर ज्यादा हील करना है, बाहर भी करना है, अंदर आपको ज्यादा हील करना है। ठीक है, यू हैव टू सेट योरसेल्फ फ्री फ्रॉम ऑल द प्रेमिनेशंस। मतलब आपका जो है ना, ये थॉट प्रोसेस है कि रिलेशनशिप तो ऐसा ही होता है, मैन तो ऐसा ही करता है, वुमेन तो ऐसे ही करती है। इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। इन सब चीज़ों से बाहर निकल के यू हैव टू कम टू योर ऑथेंटिक सेल्फ। कोई ना कोई यहाँ पे ऑथेंटिक नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप दोनों में से कोई ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं रहते हो, आप प्रिटेंड करते हो। ऑथेंटिक सेल्फ में अपने आप को जब लाओगे तभी आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा। आप बिकॉज आई सी देर आर लॉट ऑफ चाइल्डहुड इश्यूज ऑल्सो। यहाँ पे इनर चाइल्ड इश्यूज बहुत है, और इसी वजह से एक पार्टनर बहुत मैनिपुलेटिव है। एक पार्टनर को क्रिटिसिज्म, एक पार्टनर को क्या बोलते हैं, हाँ क्रिटिसिज्म, सेल्फ डाउट बहुत है, सेल्फ वर्थ बहुत कम है, कॉन्फिडेंस बहुत कम है। और इसी वजह से ना ये दूसरे पार्टनर को मैनिपुलेट कर देते हैं। दूसरे पार्टनर, क्योंकि इनको रिजेक्शन का बहुत डर है, अबैंडनमेंट इश्यूज है, ये चाइल्डहुड इश्यूज है, ये मैनिपुलेट कर देते हैं। इनका दो मेजर इश्यूज है लाइफ में, देखिए, और ये बार बार घूम के वही देखते हैं। दो मेजर इश्यूज है। वन कुड बी, आई फील, कुछ किसी तरह का डर है, किसी तरह का रिजेक्शन। अब देखो यहाँ पे चोरी हो रही है, मतलब आप व्हेन यू आर स्टीलिंग समथिंग, दैट मीन्स यू आर फियरफुल कि आप पकड़े ना जाओ। ठीक है, आपने एक गलत काम किया है, आप पकड़े ना जाओ, डर है इनको। ठीक है, ये ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं रहते हैं। तो ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं रहते, इसीलिए इनको डर है कि किसी दिन अगर मैं पकड़ा गया या मैं पकड़ी गई, देन दिस पर्सन इज गोइंग टू रिजेक्ट मी। ऐसा एनर्जी है किसी एक पार्टनर का। अभी यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, देखिए। डिसीजन तो डेफिनेटली लेंगे। बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत आसपास एनर्जीज एकदम बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है आसपास, या इनकी कॉन्फ्लिक्टिंग माइंड है, कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स है। यू नो, इट्स लाइक it's an energy like I am right, no one is listening to anyone। आपको लगता है आप सही हो, उनको लगता है वो सही है, वट एवर दैट पर्सन इज डूइंग। आपको लगता है आप सही काम कर रहे हो, बट फाइनली आई डू सी टेकिंग सम एक्शन। आई डू सी यू बोथ नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट। एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए, कमिटमेंट तो आप लोग को चाहिए, बट अभी एसेस करने में बहुत टाइम लगा रहे हो। ठीक है, अभी एकदम शट डाउन कर दिया है फीलिंग्स एकदम। मतलब अब नहीं फर्क पड़ता है यार, तुम करते रहो जो भी करना है। ऐसा एक सिचुएशन हो गया, कंप्लीशन, एक साइकिल कंप्लीट हो गया आप लोग का। ये जो साइकिल कंप्लीट हो गया ना, इट कुड बी कार्मिक साइकिल, ओके, इसीलिए ब्रेक ब्रेक हो गया। अब ये कार्मिक साइकिल इधर आपको हील करके, ठीक है, आपका जो भी आपका डर है, रिजेक्शन है, मैनिपुलेशन करते हो, इन सब से निकल के आपको एक नया बिगिनिंग देगा। डेफिनेटली यू विल स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स, यू माइट स्टार्ट द रिलेशनशिप विथ
कंप्लीटली न्यू बिगिनिंग, दूसरी तरीके से आप देख सकते हो शायद, दूसरी तरीके से आप चीज़ों को देखोगे, दूसरी तरीके से आप चीज़ों को अगेन यू जस्ट गो थ्रू अ वेरी फ्रेश एक्सपीरियंस, न्यू बिगिनिंग, ओके, हो सकता है। बट ये दिस इज कम्प्लीटली इस अगेंस्ट दैट डज नॉट गारंटी, इसमें बहुत एफर्ट देने की जरूरत है, मतलब कुछ नया करना पड़ेगा। पुराने तरीके से अगर इफ यू कीप कंटिन्यूइंग, यू विल गो थ्रू द सेम कंप्लीशन साइकिल, फिर से ब्रेक होगा, फिर से यू विल सेम थिंग। ओके, द मेन द कोर इशू इज द फियर ऑफ द सप्रेस्ड फियर। आपका कोर इशू जो है वो सप्रेस्ड फियर है दोनों में। ठीक है, एक तो है यू आर सप्रेसिंग समथिंग, चाइल्डहुड ट्रॉमा है कुछ, इधर हाइडिंग समथिंग, स्नीकी हो आप, ठीक हो, मतलब ठीक है, स्नीकिंग एनर्जी है, कुछ ऐसा चीज है अंदर आपका जो बाहर आने नहीं देते हो, दबा के रखते हो। इसकी वजह से सारा टावर मोमेंट आ गया, सारा प्रॉब्लम हो गया, और सारा कुछ कितना दिन दबाओगे, एक ना एक दिन तो बाहर आएगा, राइट, एक ना एक दिन तो ट्रूथ बाहर आएगा। तो सम ट्रूथ हैज डेफिनेटली कम, सम ट्रूथ हैज डेफिनेटली कम इनटू लाइट। ओके, इसके वजह से सारा सारा कुछ इश्यूज हैव हैपेंड इन द रिलेशनशिप, इन द कनेक्शन। अभी हीलिंग टाइम है, दिस इज द टाइम टू बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। यू हैव टू नर्चर योर इनर चाइल्ड। आप अपने इनर चाइल्ड, जो भी फियर्स है, जो भी इनहिबिशंस है, आपका जो भी थॉट्स है ना, इनको थोड़ा चेंज करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज इफ यू डू नॉट चेंज दीज थॉट्स, आई एम नॉट सेइंग ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा, दूसरा कहीं पे भी आप जाओगे, दूसरा रिलेशनशिप में जाओगे, सेम प्रॉब्लम, सेम पैटर्न्स यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस, बिकॉज इट्स अ साइकिल, इट्स अ पैटर्न। ये इससे निकलने के लिए आप अपने आप को अंदर से हील करना पड़ेगा, अपने आप को उस चीजों को आपको एसेस करना पड़ेगा कि आप पुरानी तरीके से तो नहीं चल रहे हो, पुरानी तरीके से आपका कोई ऐसा तरीका तो नहीं है जो शायद आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स लाते हैं। तो ये सब एसेस करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए अपने आप को, और आई थिंक योर पार्टनर शुड ऑल्सो do this, and definitely this is going to happen. Okay, your partner is definitely going to realize, your partner is definitely going to uh, get an epiphany, मतलब एक ऐसा रियलाइजेशन सडन डेफिनेटली हुआ है, एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट हुआ है, ठीक है, जो साइकिल ब्रेक कर दिया है। और नाउ दिस इज इधर गोइंग टू, दिस पर्सन इधर विल चेंज और इधर रिमेन इन द सेम पैटर्न। तो ये टोटली उनके ऊपर है। अभी बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी, आई थिंक अभी दूर से देख रहे हैं, हर चीज़ को एसेस कर रहे हैं दूर से, यू नो, लाइक नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड, शुड आई कंटिन्यू, शुड आई मूव ऑन, शुड आई गिव इट अनदर चांस। पर दूर से आपको डेफिनेटली डेफिनेटली देख रहे हैं ये। दिस पर्सन ऑल्सो फील्स दैट यू आर growing and you are having so many things. This person feels in the dark, पता नहीं, कहीं ना कहीं emotional immaturity is could be a reason here. Lack of emotions could be a reason. Emotional immaturity, जैसे मैंने बोला, जैसे इनर चाइल्ड ट्रॉमास अगर हो, जैसे रिजेक्शन का फियर हो, जैसे कैसे बोले अभी, अब जैसे हम बच्चों को जब हम रिजेक्ट कर देते कि इनको कुछ चाहिए और हम नहीं दे रहे, देन दे स्टार्ट सम काइंड ऑफ टैंट्रम, ठीक है, इमोशनल टैंट्रम करते हैं, रोना धोना करते हैं। और क्रिटिसिज्म अगर हो, क्रिटिसाइज अगर करें, इनको अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट हर्ट्स योर सोल। ओके, तो ये इमोशनल इमेच्योरिटी इतना ज़्यादा है ना यहाँ पे, तो इसकी वजह से रिजेक्शन वगैरह, ये फियर वियर सारा खिचड़ी होके ना, एवरीथिंग हैज़ एक्शंस ही सब बदल गया यहाँ पे। सो राइट नाउ किसी चीज़ को तो लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, विजडम लाने की बहुत ज़रूरत है इस सिचुएशन में। डेफिनेटली लाएंगे, आपके पर्सन डेफिनेटली विजडम लाएंगे, डेफिनेटली चीज़ों को अलग तरीके से देखेंगे, डेफिनेटली एक्शन लेंगे। बहुत अफेक्शन है आपके लिए, बहुत बहुत ज़्यादा अफेक्शन है, डेफिनेटली फील्स, श्योरली फील्स फॉर यू, surely feels for this connection, wants to secure this connection, wants to work for this connection. Definitely think this is a very stable connection, but इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक्शन ज़रूर लेंगे।
चलिए मैं देखती हूँ ये अभी करंटली क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, क्या फ़ील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए अभी? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, क्या फ़ील कर रहे हैं आपको लेके अभी? आई एम हैविंग नाइटमेयर्स अबाउट अस। इनका मन में बहुत बहुत डर बैठ गया है, डर बैठ गया है। अ, ये शायद इनको बुरे सपने आ रहे हैं, ठीक है? देखते हैं और क्या क्या थॉट्स हैं इनके मन में। आई थिंक यू केम टू हील मी। देखिए, कहीं न कहीं अब आई थिंक देयर इज़ काइंड ऑफ लॉट ऑफ हीलिंग एनर्जी, दिस वाज़ वेरी मच नीडेड। कहीं न कहीं इनर चाइल्ड ट्रॉमा ज़रूर है, इनर चाइल्डहुड ट्रॉमा ज़रूर है। आई थिंक यहाँ पे अ, one person is not at all confident, one person feels low self worth बिकॉज बहुत रिजेक्शन मिला है शायद इनको बचपन में। एंड could be issues with the parents also. So और क्या सोच रहे हैं, लेट्स सी। लेट डिवाइन डिसाइड एवरीथिंग, डिवाइन पे छोड़ दिया है, ठीक है? एनीवेज डिवाइन इज डेफिनेटली गोइंग टू डिसाइड। ओनली कुड डिफीट मी, बहुत डिफीट फील कर रहे हैं, डिफीटेड दिस पर्सन इज फीलिंग। ओके लेट्स सी। आई मैनिपुलेट समटाइम्स टू हाइड माई ट्रू फीलिंग्स। अच्छा, ये पर्सन आपको मैनिपुलेट भी कर देते हैं बिकॉज ये ट्रू फीलिंग्स नहीं, कभी कभी ये शायद, ये मैंने बोला है ना कि यहाँ पे मैनिपुलेशन का गेम बहुत चला है इस कनेक्शन में। अब ये चीज़ ब्रेक होना बहुत 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 ज़रूरी था, तो ब्रेक हो गया ये चीज़। आई कीप फाइंडिंग यू इन अदर्स, आई कंपेयर इट। शायद ये अगर किसी से बात भी कर रहे हैं ना, आप भी को ढूंढते हैं कहीं ना कहीं। दिस पर्सन ट्राई टू, whenever this person talks to someone for whatever reason, कंपैरिजन हो जाता है आपके साथ। यू आर हैप्पी विदाउट मी, इट हर्ट्स मी। उनको लगता है कि आप बहुत खुश हो उनके बगैर, और ये बहुत हर्ट हो रहे हैं इस चीज़ को देख के। आर यू स्टिल एंग्री विथ मी? ओके, देखिए यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन कीजिए, ठीक है? कम्युनिकेशन रखिए, ऑन रखिए। आई डोंट नो दिस सिचुएशन विल एवर चेंज, इनको लगता है कोई होप नहीं है, बट आई फील चीज़ें, थिंग्स विल गेट बेटर विथ टाइम। पहले अपना इनर जो हीलिंग करना है उसको हील करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। हाई फियर और इंटेलिजेंट कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है आप दोनों में से कोई एक ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लॉजिकल हो और कॉन्फिडेंट हो, इसकी वजह से भी इनको प्रॉब्लम होता होगा आपके पर्सन को, ठीक है? काफ़ी कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, but definitely your person is definitely going to take some action towards you, will take some action, make a final decision. And yeah, there's a lot of affection, there's a lot of love in this connection. And this tower moment was very very important because यहाँ झूठ पे बहुत कुछ चल रहा था, यहाँ पे प्लीजिंग बहुत चल रहा था, यहाँ पे ऑथेंटिक सेल्फ में आप लोग एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। बहुत डर था कहीं एक आप दोनों, या आपकी पर्सन, या आप रिजेक्ट ना कर दो, या यू बिट्रे ना कर दो, इसके वजह से ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं थे। ऑथेंटिक सेल्फ में जब, ऑलवेज रिमेंबर, ऑथेंटिक सेल्फ में जब एक रिलेशनशिप चलाओगे तो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रहता है। फाउंडेशन विल ऑलवेज बी स्ट्रांग व्हेन रिलेशनशिप्स आर कैरिड इन ऑथेंटिक सेल्फ, ठीक है? और रिलेशनशिप्स में इफ यू वांट एनी रिलेशनशिप टू वर्क, रिजॉल्व करने का बहुत ज़रूरी है। सिचुएशंस को रिजॉल्व करने के लिए देखिए, छोटी छोटी जो ट्रिवियल इश्यूज होते हैं जो जल्दी से रिजॉल्व किया जा सकता है, उसको इमीडिएट रिजॉल्व कीजिए, ठीक है? क्योंकि वो जब रिजॉल्व नहीं करोगे, अनरिजॉल्व रहेगा, जैसे हम लोग का इनर चाइल्डहुड ट्रामास होता है, अनरिजॉल्व रह जाते हैं, वो एडल्ट में रिलेशनशिप्स में हम लोग को प्रॉब्लम करते हैं। जैसे जैसे आप चीज़ों को जल्दी जल्दी रिजॉल्व करोगे ना, आप ट्रॉमा से बाहर निकलोगे। बट
अगर आप उसी चीज को रखे रहोगे या रिजॉल्व नहीं करोगे, देन इट बिकम्स अ बिग टावर, इट बिकम्स अ बिग टावर लाइक दिस विच विल क्रैश एट एनी मोमेंट। सो रिलेशनशिप में ये ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अफेक्शन है तो अफेक्शन एक्सप्रेस कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑथेंटिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस, तभी एक रिलेशनशिप सर्वाइव करेगा। एनीवेज, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हो नीड अ पर्सनल रीडिंग, या मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। टेक केयर।